है। बरसात मौसम के बीच एक मरतबा फिर राजौरी के एक इलाका से गैस्ट्रोइंट्राइटिस यानी कि डायरिया, जिसे कि हम अपनी ज़बान में हैज़े की बीमारी कहते हैं, इसके पेशेंट्स आना शुरू हुए हैं। और बीते 72 घंटों के दौरान राजौरी के दार साखरी इलाका से तकरीबन 19 के करीब मरीज जो हैं वो जीएमसी राजौरी लाए गए हैं, जहां अभी भी 6 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 2 मरीजों को नेफ्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। आपको याद दिलाते चलें कि इससे कबल राजौरी के ही कोटली बगला इलाका से 2 हफ्ते कबल इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें 60 के करीब लोग बीमार पड़े थे और बाद मेडिकल टीम की तरफ से जो टेस्ट किए गए थे उसमें ये पाया गया था कि इस इलाका में बरसात की बारिश के दौरान खेतों से गंदा पानी बावली में जा पहुंचा और उसी बावली के पानी को लोगों ने बिना साफ किए इस्तेमाल किया, खासकर पीने के लिए। और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें कि खासकर ई कोलाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो फैली और लोग जो है वो बीमार पड़े, जिसमें कि उन्हें गैस्ट्रोइंट्राइटिस यानी कि हैज़े की, डायरिया की बीमारी हुई। और इसमें मैं आपको और आसान जुबान में समझाऊं तो उल्टी पेचिस की बीमारी हुई। इसमें ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन फेसिस से या एनिमल फेसिस से, यानी कि जो हमारा वेस्ट है जिसे कि मल मूत्र कहते हैं, इसके जरिए जो है ये पानी में दाखिल होता है। और यकीनन हमारे खेतों में जब जानवर का गोबर फेंका जाता है या कुछ जगहों पर लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं तो वहां से इसी फेशियल मैटर से निकलकर पानी के जरिए ये ई कोलाई बैक्टीरिया दीगर तरह की पानी की चीजों में जैसे बावली में जा पहुंचता है, जहां पर अगर कोई खेतों का खुला पानी जा रहा हो और फिर अगर वो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो ई कोलाई इन्फेक्शन होती है। इसी तरह का जो एक नया मामला है ये राजौरी के साकरी इलाका से सामने आया है। जो मेरी महकमा सेहत के ऑफिसरान से बात हुई तो उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि बीते 72 घंटों के दौरान साकरी इलाका के कुल 19 लोग जो हैं वो जीएमसी राजौरी में पहुंचाए गए हैं। इसमें 6 लोग अभी भी जीएमसी राजौरी में ज़ेरे इलाज हैं, 7 लोग अभी भी जीएमसी राजौरी में ज़ेरे इलाज हैं। 6 लोगों को जो है वो डिस्चार्ज करके घर भेजा गया है क्योंकि वो पूरी तरह से सेहतयाब हुए हैं। 4 लोग जो हैं वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिन्हें लीमा कहते हैं, लीमा का मतलब कि वो बिना डिस्चार्ज हुए अस्पताल से खुद चले गए, जिसे कि अस्पताल के लोग अब मिसिंग कंसीडर कर रहे हैं। वो लोग, हालांकि उनकी सेहत ठीक हुई तो वो बिना डिस्चार्ज लिए घर चले गए, लेकिन वो लोग अभी भी रिकॉर्ड में हैं। और 2 लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत पहले कुछ ज्यादा खराब थी लेकिन कुछ बेहतर जरूर हुई, लेकिन इन्हें फिर भी नेफ्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। जो कुछ मरीज अभी जीएमसी राजौरी में ज़ेरे इलाज है, इनमें से कुछ एक मरीज आईसीयू में भी रखे गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। कुछ वक्त लगेगा इनको पूरी तरह से सेहतयाब होने में, लेकिन इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस बीमारी के पीछे या लोगों के बीमार होने के पीछे की वजह का पता लग चुका है, जो कि ई कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वाटर कंटेमिनेशन है। और महकमा सेहत की तरफ से किए गए बायोकेमिकल व दीगर तरह के टेस्ट जो है उसमें ये चीज पाई गई है कि इस इलाका में भी लोगों ने जो पानी इस्तेमाल किया था वो ई कोलाई कंटेमिनेटेड था, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है और उसी पानी के इस्तेमाल करने से लोगों को ये बीमारी हुई, लोग बीमार पड़े। फिलहाल इन तमाम लोगों का इलाज चल रहा है। आज महकमा सेहत की एक टीम और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की एक टीम ने भी इलाका का दौरा किया और मौका पर कई लोगों को, तकरीबन 59 के करीब लोगों का इलाज मुआवजा किया गया और कुछ एक सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को मौके पर ही दवाइयां तकसीम की गई। इसमें मैं आप तमाम लोगों से ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कतई जो खुला पानी है, खास करके जो जैसे गाँव में भी पानी के साफ चश्मे होते हैं, लेकिन कुछ एक पानी के चश्मे ऐसे होते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहता है। कुछ चश्मे जहां पर कि बाहर से खेतों से खुले से पानी दाखिल नहीं होता, जमीन के नीचे से पानी रिसता है और फिर वो ओवरफ्लो भी होता रहता है, वहां इतना खतरा नहीं होता। लेकिन जहां पर पानी इकट्ठा रहे और खास करके जहां आगे पीछे जमीनों का पानी दाखिल होता है वो पानी खतरनाक बनता है। और आप लोगों के पास अगर कोई और चारा नहीं है उस पानी को इस्तेमाल किए बिना, तो आप इस चीज को यकीनन बना लें कि वो पानी उबाल कर ही इस्तेमाल करें पीने के लिए, और पानी को अच्छा खासा उबालें। कम से कम ये माना जाता है कि पानी का उबाल 2 से 3 मिनट तक होना चाहिए। उसके बाद अगर उसमें कोई बैक्टीरिया हुआ भी तो वो मर जाएगा और फिर पानी पीने के लिए ठीक रहेगा। तो ये पूरा जो मामला है ये राजौरी से आज सामने आया है और जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 72 घंटों के दौरान साकरी इलाका से 19 के करीब मरीज जो हैं वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज किए गए हैं। शुक्रिया।